इसलिए जय जयकार करनी है तो ईश्वर की करो, परमेश्वर की करो, ये भाव होना चाहिए। तो आपका दान देना भी सफल है, आपका दान देना भी सफल है। यहाँ पर दक्ष के मन में अहंकार भाव आ गया, उसके स्वागत की प्रजापति का नायक बना है। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। स्वागत समारोह आयोजित किया गया, देवता सब आए, स्वागत में खड़े हुए। जब महाराज दक्ष सभा में प्रवेश किए, 3 लोग नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। दक्ष ने देखा अपने पिता की ओर, ये तो मेरा पिता है। विष्णु जी की ओर देखा, ये तो मेरे पिता के पिता है। महादेव की ओर देखा, ये तो मेरा दामाद है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ, इसने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। और वही क्रोध आ गया दक्ष को, और वो अपशब्द कहने लगा, महादेव का अपमान करने लगा। अरे सभ्य व्यक्तियों में, सभ्य समाज में कोई असभ्य व्यक्ति आकर बैठ जाए तो सभा धूमिल पड़ जाती है। अरे भूत प्रेतों में रहने वाला, इसे क्या पता कि सभ्य लोगों में कैसा उठा जाता है, बैठा जाता है, इसे क्या पता। अब सब आपस में देख रहे हैं यहाँ कौन असभ्य व्यक्ति है। ये दक्ष किसको कह रहा है? तभी दक्ष कहता है, इधर उधर कहाँ देख रहे हो, मैं तो इस शंकर को कह रहा हूँ। इस प्रकार वो अपमान करने लगा महादेव जी का। अरे महादेव तो इतने दयालु हैं, इतने करुणामय हैं, इतने करुणामय हैं। भूत प्रेत प्रभु के समक्ष आते हैं। कहा भूत प्रेतों ने कहा, भगवान आपने हमें क्यों बनाया? हम जहां जाते हैं लोग हमें मंत्रों के द्वारा बोतल में बंद कर देते हैं, हमें बड़ा कष्ट होता है। महादेव ने कहा चिंता ना करो, तुम मेरी शरण में आ जाओ। भगवान ने भूत प्रेतों को भी स्वीकार किया। जब महादेव का विवाह होने वाला था, देवताओं ने कहा, नारायण भगवान ने कहा प्रेतों को लेकर अपने साथ जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो कहा, महादेव जी ने कहा हम तो अपने साथियों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे विवाह हो या ना हो, क्योंकि भगवान ने जिसे स्वीकार किया महादेव ने कभी फिर उन्हें छोड़ा नहीं। भगवान महादेव के विवाह में भूत प्रेत गण भी बड़े प्रसन्न होकर आनंद में मग्न होकर जाते हैं। भूत प्रेत, किसी की बहुत सारी आंखें हैं तो पांव नहीं, कोई टेढ़ा है कोई मेढ़ा है। भगवान नारायण ने कहा ठीक है, तुम भूत प्रेतों के संग चलो, अब हम अलग अलग चलेंगे, हम आगे आगे तुम पीछे पीछे, अपना अपना अलग अलग। ये प्रेतों के संग हम नहीं चलेंगे। मगर भगवान महादेव ने प्रेतों का संग त्यागा नहीं। सांप बिच्छू आए, महादेव से कहा हमें क्यों बनाया? भगवान ने उनसे कहा चिंता ना करो, हम जहां जाते हैं हमें लोग मार देते हैं। भगवान ने कहा तुम मेरे पास आ जाओ। महादेव जी ने उन सर्पों, उन बिच्छुओं को अपना आभूषण बना लिया। प्रभु ने अपने गले में धारण कर लिया, प्रभु ने अपने गले में धारण कर लिया। उन्हें माला समझकर प्रभु ने उन्हें धारण कर लिया, कुंडल समझकर प्रभु ने आभूषण समझकर उन्हें पहन लिया। इस प्रकार हमारे महादेव जी हैं, इस प्रकार। और यहाँ दक्ष क्रोध में आकर महादेव जी को श्राप दे देता है कि आज से महादेव को यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा, कोई भाग नहीं मिलेगा। जब इस प्रकार श्राप दिया तो नंदीश्वर क्रोधित हो उठे और वो उठ पड़े और क्रोध में आकर वो नंदीश्वर ने कहा अरे दक्ष, अभिमान में तू जब से कहा जा रहा है
अरे हमारे प्रभु का अपमान कर रहा है, अभिमान युक्त, जा तेरा तुझे बकरे का मुख लग जाए, इस प्रकार श्राप दिया। जब से मैं कर रहा है। भृगु जी ने देखा, भृगु जी उठ खड़े हुए। भृगु जी कहते हैं, अरे तू क्यों बोला? दामाद और ससुर के बीच में तू क्यों बोला? अरे जाओ महादेव के गण पाखंडी हो जाए। इस प्रकार भृगु जी श्राप दे दिए। तो नंदीश्वर कहते हैं, तुम जैसे ब्राह्मण चाटुकार भिखमंगे हो जाए। इस प्रकार श्रापा श्रापी होने लगी। महादेव जी ने देखा ये क्या हो रहा है, यहाँ तो बड़ा ही गड़बड़ हो रहा है। महादेव जी ने अपने गणों को शांत किया और अपने स्थान कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ते हैं और कैलाश पर्वत की ओर गए। उन्होंने अपनी प्रिया सती जी से कुछ भी नहीं बताया कि किस प्रकार दक्ष ने उनका अपमान किया। मगर आज द्वेष रखते हुए पुनः दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन रखा हरिद्वार कनखल में, और उस यज्ञ में उसने सबको देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, मगर महादेव को नहीं दिया। कैलाश पर्वत से विमान जा रहे हैं देवी देवताओं के, गंधर्व के, और आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। मैया सती को यह बात पता चली कि मेरे पिताश्री के यहाँ यज्ञ है और हमें नहीं बुलाया। ध्यान में मग्न महादेव जब ध्यान से उठे तो भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ है, चलिए हम भी पिता के यज्ञ में चलते हैं। जब इस प्रकार कहा तो महादेव जी ने कहा, प्रिय अवश्य चलते हम यज्ञ में, मगर बताओ तो सही तुम्हारे पिता ने निमंत्रण भेजा है? नहीं भेजा है प्रिय, बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है। जहाँ जाकर लोग हमें देखकर खुश ना हो, प्रसन्न ना हो, ऐसी जगह हमें नहीं जाना चाहिए। कहा, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह। चाहे वहाँ स्वर्ण की वर्षा क्यों नहीं हो रही हो, वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। मैया सती अनेक बार समझाने का प्रयत्न करती है कि प्रभु चलिए, मैं अपनी बहनों से मिल लूंगी, अपनी माँ से मिल लूंगी, इतने दिनों बाद इस यज्ञ के बहाने। मगर महादेव जी ने देखा कि प्रिय नहीं मान रही, तो वो अपमान बताया कि किस प्रकार दक्ष ने उनका अपमान किया था, और उसी अपमान को उसी द्वेष भाव को रखते हुए दक्ष ने निमंत्रण नहीं दिया। जब यह समाचार बताया कि हम सभा में खड़े नहीं हुए थे उठ के, इसी के कारण हमें निमंत्रण नहीं दिया, तो मैया कहने लगी, अरे मैं जाती हूँ और मैं जाकर सब कुछ सही कर लूंगी। अपने पिता को से कहूंगी आपने ऐसा क्यों किया, मैं उन्हें मना लूंगी और उन्हें मनाकर आपके शरण में लेकर आऊंगी। आप मुझे आज्ञा दो जाने की, आप मुझे आज्ञा दो। मगर भगवान ने आज्ञा नहीं दी। सती एक बार नहीं अनेक बार पूछा, पर महादेव ने कोई आज्ञा नहीं दी। बार बार सती यही प्रश्न कर रही है कि प्रभु मुझे आज्ञा दो। प्रभु ने अपने नैन बंद कर लिए। सती सोचती है जाऊं कि नहीं जाऊं, जाती है लौट कर आ जाती, कहीं प्रभु नाराज ना हो जाए। मगर फिर निश्चय किया कि अब तो मैं जाऊंगी, अब तो मैं जाऊंगी। और सती
चल पड़ती है अपने पिता दक्ष के यहाँ। और महादेव जी समझ गए, हो ये वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। अरे मैंने इतनी प्रयत्न की, इतना समझाया, मगर समझाने का कोई मतलब नहीं हुआ। लगता है ईश्वर की ही इच्छा है, हुई है वही जो राम रचि राखा। लगता है हरि की ही इच्छा है। अब सती जा तो रही है, मगर अब लौट कर नहीं आएगी। गणों से कहा कि जाओ, इन्हें बड़े आनंद के साथ इनके पिता के यहाँ इन्हें पहुंचाओ। गण जाते हैं। आज द्वार पर सैनिक खड़े हैं, सैनिकों ने स्वागत नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, मैया सती को नमन नहीं किया, मुख मोड़ लिया। क्यों? क्योंकि दक्ष ने कहा था कि जो शिव से संबंध रखने वाले, उनसे जो रिश्ता रखेगा वो मेरा दुश्मन होगा, वो मेरा दुश्मन होगा। प्रणाम नहीं किया। मैया आगे बढ़ी, बहनें मिली, बहनें मुस्कुराती है, मुस्कुराकर कहती है बहन तू आ गई, हमें तो लगा था तू नहीं आएगी। अरे पिता ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया ना, पर कोई बात नहीं, पिता के यहाँ आने में कौन सी निमंत्रण की जरूरत है, अच्छा हुआ तू आ गई। इस प्रकार जब कहा बहनों ने, इस प्रकार व्यंग्य वचन कहा, मैया सती को बड़ा कष्ट हुआ। और मैया सती कहती अरे मैं तो अपनी माँ के पास जाऊंगी, मुझे इनसे क्या लेना। और वह चल पड़ी अपनी माँ से मिलने के लिए। और जैसे ही माँ ने देखा, माँ दौड़ पड़ी, हृदय से लगा लिया मैया सती को, नैनों से अश्रु धाराएं बहने लगी। आज कष्ट है कि मेरी बेटी और दामाद को निमंत्रण नहीं दिया गया। माँ अकेले कक्ष में बैठी हुई विलाप कर रही थी। जो ही सती को देखा, हृदय से लगाकर प्रेम करने लगी। तो कहते हैं सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। मन में विचार आया कि चलो पिता के पास चलते हैं। जब पिता की ओर गई तो क्या देखती है, जैसे ही पिता ने देखा सती को तो मुख मोड़ लिया, मुख मोड़ लिया। आज सती ने इस कष्ट को भी वो सहन कर गई। पिता ने मुख मोड़ लिया, इस कष्ट को भी वो सहन कर गई। मगर जो ही चारों ओर देखा, यज्ञ मंडप में देखा कि छोटे छोटे देवताओं का भाग है इस यज्ञ मंडप में, मगर अपने महादेव का भाग नहीं देखा। तो ही मैया सती के नैन लाल लाल हो उठे और वो क्रोध में आकर कहने लगी अरे दक्ष, तू महादेव से द्वेष रखता है, तू महादेव से द्वेष रखता है। अरे वो ईश्वर है, वो परमेश्वर, वो भगवान, अरे उन्होंने तेरी कन्या को स्वीकार किया, यो तो तेरे लिए सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। और तू उनसे सम्मान प्राप्त करना चाहता है, तू उनसे आदर प्राप्त करना चाहता है। तेरे लिए तो यह धन्य की बात है कि तेरे दामाद देवाधिदेव महादेव है। महादेव, तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि मेरा दामाद भगवान है और तू उनसे द्वेष रखता है, तू उनसे सम्मान की चेष्टा करता है, तू उनसे सम्मान की चेष्टा करता है। अरे मुझे यह शरीर एक शिवद्रोही के द्वारा प्राप्त है और मैं तो उस महादेव की अर्धांगिनी हूँ। वो मेरे प्राण धन है, वो मेरे सर्वस्व है, सर्वस्व है, वो मेरे जीवन धन है और मैं उनकी प्रिया हूँ।
अगर मैं इस शरीर को धारण करूंगी तो लोग मुझसे कहेंगे, दक्षरांगिनी कहकर पुकारेंगे तो मुझे कष्ट होगा कि मैं दक्ष की कन्या, मैं कन्या हूँ। और वो दक्ष कौन? मेरे पति का द्रोही, मेरे पति का दुश्मन। तो मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। जो मेरे प्राण धन है, उस प्राण धन के द्रोही के द्वारा ये शरीर प्राप्त है। मैं इस शरीर को अब नहीं रखूंगी, इस शरीर को नहीं रखूंगी। और इस प्रकार मैया सती ने श्री नारायण भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरे मन की केवल एक ही कामना है, केवल एक ही भाव है कि मरते हुए, अपने प्राण त्यागते हुए एक ही वरदान मांगा मैया सती ने। सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु, इस संसार में जब भी मेरा जन्म हो तो मेरा मन, मेरा प्रेम महादेव में हो, यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ। और दिव्य योग अग्नि के द्वारा उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और यह समाचार देवर्षि नारद जी के द्वारा महादेव जी को पहुंचा। महादेव जी को क्रोध आया, उन्होंने अपनी जटा धरा पर पटकी। वीरभद्र का प्राकट्य होता है। महादेव ने वीरभद्र से कहा कि जाओ, दक्ष का यज्ञ मंडप दक्ष सहित नाश कर दो। और वीरभद्र चल पड़ते हैं, चल पड़े। आंधी तूफान आने लगी, दिव्य वेग में चल रहे हैं। यज्ञ मंडप में देवी देवता घबरा गए। अरे क्या हो रहा है? वीरभद्र ने सबको यथा योग्य दंड प्रदान किया। वीरभद्र ने दक्ष का मस्तक लिया और अग्नि में स्वाहा कर दिया। सबको यथा योग्य दंड प्रदान किया गया। देवी देवता, किसी का हाथ गायब, किसी के दाढ़ी गायब, किसी के दांत गायब। जो ज्यादा प्रसन्न हो रहे थे, हंस रहे थे, भृगु अपने दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे। वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी ही नोच ली। कोई अपनी आंखें चमका रहे थे तो उनके आंखें ही निकाल ली। कोई दांत दिखाकर बड़े हंस रहे थे जब महादेव जी का अपमान हो रहा था, तो वीरभद्र ने उनके बत्तीसी निकाल ली। अब सब बड़े घबराकर ब्रह्मा जी के शरण में गए। कहा, हे प्रभु ब्रह्मा देव, कुछ कीजिए, देखिए हमारी क्या हालत हो गई है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम बड़े प्रसन्न हो रहे थे और यज्ञ में क्यों गए थे? ब्रह्मा विष्णु महेश को भी तो निमंत्रण मिला था, हमें भी तो मिला था ना, हम तो नहीं गए, तुम क्यों करने गए थे? क्या करने गए थे यज्ञ में? अब भोगो। कहा, प्रभु कुछ तो कीजिए, अब कैसे होगा ऐसे हमारा हाल। तो सबने प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने महादेव की स्तुति करी, सबने क्षमा प्रार्थना करी। महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं और उस यज्ञ मंडप में आए। और जब यज्ञ मंडप में आए तो यजमान तो है ही नहीं, यज्ञ कैसे पूर्ण हो। तो बकरे का मुख लगाया गया यजमान को और फिर यज्ञ पूरा किया गया। यज्ञ पूरा किया गया। नारायण भगवान
प्रसन्न हो जाते हैं और नारायण भगवान ने प्रकट होकर कहा कि मुझ में और शंकर में कोई भेद नहीं है, जो भेद रखता है शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महवास। जो शंकर और नारायण में भेदभाव रखता है वो कलप भर नरक में वास करता है। शंकर और नारायण में कोई भेद नहीं है, हम दोनों तो एक ही है।